नमस्कार। आप सभी का जीके एंड हेल्प चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर लेकर आए हैं। प्रश्न पहला हमारा ये काकोरी डकैती के नायक कौन थे? काकोरी डकैती के नायक कौन थे? वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। प्रश्न अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1 अप्रैल 1951 के लिए शुरू की गई थी। 1 अप्रैल 1951 के लिए शुरू की गई थी। प्रश्न अगला है, बुल एवं बीयर शब्द किससे संबंधित है? बुल एवं बीयर शब्द है वो किससे संबंधित है? वो शेयर बाजार से संबंधित है। प्रश्न अगला है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था गरीबों में? इसका उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना था। प्रश्न अगला है, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी का आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया? वह माना गया था कृषि श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचांक के लिए। प्रश्न अगला है, भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? वो है अवस्थापन विकास से है। प्रश्न अगला है, किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती हैं। प्रश्न अगला है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? वो प्राथमिक घाटा। प्रश्न अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक प्राथमिकता किसे दी गई थी? सबसे अधिक वो दी गई थी कृषि क्षेत्र में। प्रश्न अगला है, इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? वो है भारतीय रेलवे राष्ट्रीयकृत उद्यम। प्रश्न अगला है, बजट घाटा क्या अर्थ है? बजट घाटा का अर्थ है कुल प्राप्तियों का कुल खर्च में अंतर। कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर। प्रश्न अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी के लिए की गई थी। प्रश्न अगला है, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? वो होगा अवमूल्यन। प्रश्न अगला है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है वो है प्रच्छन्न है। प्रश्न अगला है, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? वो चावल के अंतर्गत है सबसे अधिक कृषि भूमि। प्रश्न अगला है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? वो विनिर्माण क्षेत्र का है भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक योगदान। प्रश्न अगला है, पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है? तृतीय योजना के लिए माना जाता है। प्रश्न अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न अगला है, भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते निर्धारित करने का क्या आधार है? वो उपभोक्ता मूल्य सूचांक है। इसका आधार है उपभोक्ता मूल्य सूचांक है। प्रश्न अगला है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? वो उद्योग के क्षेत्र पर दिया गया था। और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था वो कृषि क्षेत्र में दिया गया था और द्वितीय में उद्योग में। प्रश्न अगला, किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? वो प्रतिलोम संबंध होता है। प्रश्न अगला है, अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अंडा उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है विश्व में। प्रश्न अगला है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है? 8%। प्रश्न अगला है, भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई किस क्षेत्र में दिखाई देती है? वो देती है कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है।